भगवान के भजन में लग गए, शरीर त्याग दिया। पिता नहीं रहे तो मां से पैसा मांगता। एक दिन मां से पैसा मांगे, धुंधकारी ने नहीं दिया तो मां को भी पीट दिया। वो आत्मग्लानि इतनी हुई, कुएं में कूद के आत्महत्या कर रह गए। गौकर्ण जी वो तीर्थ यात्रा पे चले गए। अब घर में कोई नहीं, निष्कंटक राज्य हो गया धुंधकारी का। जिन 5 वैश्याओं के यहाँ जाता उनको ले आया। और मजे की बात देखो, वो 5 वैश्या लेके आया। इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो धुंधकारी है हम जीव मात्र, गौकर्ण है ज्ञान, आत्मदेव है आत्मा, धुंधली है बुद्धि। ये 5 वैश्याओं के पास में ये जो जाता है ना जीव, वो कौन है मालूम है? शब्द स्पर्श रूप रस गंधा और इन विषयन में भयो नर अंधा। ये 5 विषय ही वैसे घर में ले आया। पहले तो आदमी का मन विषयों में जाता है, लेकिन जब कोई रोकने टोकने वाला ना हो, न भजन रोके, न यम रोके, न नियम रोके, न कोई धर्म रोके, तो फिर क्या होता है? इन विषयों में मन जाता नहीं, बल्कि विषय मन में आके बैठता है। पहले वैश्याओं की यहाँ जाता था, अब वैश्याओं को घर में ही ले आया। और धीरे धीरे परिणाम हुआ, चोरी होने लगी। चोरी खर्चा कहां से चले? चोरी की खजाने से चुरा के लाया राजा के से माल। वैश्याओं ने देखा एक दिन इसके साथ हम भी जेल चले जाएंगे, तो पैसा तो धन तो ले लिया, और सोते हुए तो कोला मुंह में भर के मार दिया। दहकते हुए चूल्हे में से रोटी बना के जो कोला बचते थे उसको लेके सोते हुए रस्सी से बांधा और मुंह में भर के कोला मार दिया। प्रेत बना, भटकने लगा। गौकर्ण एक दिन पधारे, रात्रि को शयन करते, अनेक अनेक रूपों में आकर के धुंधकारी दर्शन करा। पूछ लिया तू कौन है भाई? कष्टम किम नाम ध्येयम च। तो कहता अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी, स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मेरी मुक्ति करा। गौकर्ण ने सुबह सूर्य को अर्घ देकर सूर्य से पूछा, प्रभु मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? भगवान सूर्य एक ही बात बोले, तुम्हारे भाई की न तो दान करने से मुक्ति होगी, न श्राद्ध करने से मुक्ति होगी, न इसको तर्पण करने से मुक्ति होगी, न ब्राह्मण भोजन कराने से मुक्ति होगी, क्योंकि महापाप की है तुम्हारा भाई। फिर कैसे मुक्ति होगी? बोले एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहवाचन। श्रीमद् भागवत कथा से मुक्ति होगी। भागवत कथा सुनो। श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी से द्वादशी पर्यंत गौकर्ण ने राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए, जैसे सुखदेव ने उद्यत होकर के आसन ग्रहण किया, ऐसे गौकर्ण ने अपने भाई को कथा सुनाने के लिए आसन ग्रहण किया और उसका आह्वान करके कथा सुनाते। धुंधकारी आता, हवा का रूप, हवा का झोंका आए, कभी इधर ले जाए, कभी इधर ले जाए। परिणाम ये हुआ, वहां 7 गांठ का एक बांस गड़ा हुआ था। उस बांस में एक गांठ में छिद्र था, उसमें आके बैठ गए। ये आपके सामने गड़ा है ना बांस, यहाँ पे त्रिशूलों का आह्वान, कुल के देवताओं का आह्वान करके विराजमान किया जाता। आप सब पधारिए, मुक्त हो अमुक्त हो, इस जन्म में हो, कहीं दूसरी जगह अतृप्त जीवन जी रहे हो, विराजमान हुई और भागवत जैसा परम ग्रंथ सुन करके मुक्ति प्राप्त करें। और मजे की बात देखो, हम तो जिंदा लोग हैं, ये जिंदा लोगों को भागवत मुक्ति देती है, ये तो सिद्ध है ही है। लेकिन यहाँ तो कथा कहती है। 7 दिन की कथा सुनाई गौकर्ण ने, 7 दिन की कथा धुंधकारी के लिए भाव से प्रस्तुत की, भाव से सुनी। परिणाम ये हुआ, 7वें दिन कथा पूर्ण होते ही गौकर्ण के सामने धुंधकारी जो प्रेत रूप में था, चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के और मुक्त होकर के विमान स्वर्ग से आया लेने के लिए। चलो, तुमने भागवत कथा सुनी है, तुम्हें मुक्ति तो मिली, भगवान का धाम भी मिल गया है। और धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धुंधकारी की मुक्ति हो गई। बोलो भगवत वत्सल भगवान की जय। अब समझ के कथा को सुनना। धुंधकारी जैसे महापापी की मुक्ति कर दी भागवत ने।
चोरी करी, डकैती की, वैश्यागमन किया, शराब पी, जुआ खेला, पिता को पीटा, माँ को पीटा, इतना पाप कर्म करने वाला भागवत सुनने से मुक्त हो गया। कम से कम हम तो गोकर्ण से, धुंधकारी से 1000 गुना अच्छे। हमने तो माता पिता को नहीं पीटा, हमने तो जुआ नहीं खेला, हमने तो वैश्यागमन नहीं किया, उससे तो 1000 गुना अच्छे। जब उस जैसा पापी भागवत से तर सकता है तो हम तो गारंटी से ही तर जाते हैं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक ये कथा सुना, ये कथा मुक्ति देती है, ये कथा देती है भगवान के प्रति प्रेम। एक बार भागवत को सुन लो। जो बड़े बड़े निष्ठुर लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, अगर भागवत कथा को सही से समझ लें और सुन लें तो वो भी आश्चर्य हो जाते हैं। भगवान के प्रति प्रेम जगा देती है ये कथा। तो आइए ऐसी कथा को हम सुने। अब ये भागवत का महात्मा कल की कथा थी, अब आज की कथा सुनो। कहां से? भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक से। आइए वो कथा सुने। उससे पहले भगवान कृष्ण के प्रति एक प्रेम भाव भजन के माध्यम से। ये भागवत कथा मुक्ति भी देती है और भगवान कृष्ण से प्रेम जगाती है। जो 7 दिन भागवत की कथा सुन ले मेरे प्यारे, उसको तो भगवान की प्रति प्रेम और दीवानगी छा जाती है। तन्हाई में फरियाद कर सकता हूँ, वीरान को आबाद तो कर सकता हूँ। जब मैं चाहूँ आपसे सकता, लेकिन तुमको याद तो कर सकता हूँ। तेरे चरणों में, थोड़ा ताड़ियों के साथ सेवा करते रहे। सेवा करते हुए पीछे से भाई लोग जय जय श्री राम। तेरे चरणों में दिल लगाने
जाए तेरे आने से, हम तो बस हो गए दीवाने से। तेरे चरणों में दिल लगाने से, तेरे चरणों में दिल लगाने से, हम तो बस हो गए दीवाने से। और कौन कौन हुआ है मेरे गोविंद के प्रति दीवानगी किस किस के अंदर है? किसको प्रेम है भगवान कृष्ण से? जिसको प्रेम है हाथ ऊपर करिए और हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए कहिए, दीवाने दीवाने हम दीवाने। दीवाने हम दीवाने, दीवाने हम दीवाने, ओ दीवाने दीवाने हम दीवाने दीवाने। दीवाने दीवाने हम दीवाने, दीवाने श्याम दीवाने दीवाने, श्याम दीवाने, दीवाने राधे दीवाने दीवाने, ओ श्याम दीवाने, दीवाने श्याम दीवाने दीवाने, ओ श्याम दीवाने, दीवाने ओ दीवाने दीवाने, ओ हम दीवाने, दीवाने ओ दीवाने दीवाने, दीवाने हो दीवाने, दीवाने 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 हो दीवाने, दीवाने हो दीवाने, दीवाने हो जय जय। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जगाना हो तो भागवत कथा सुनो, मुक्ति चाहिए तो भागवत कथा सुनो, जीवन में ज्ञान वैराग्य को जागृत करना हो तो भागवत की कथा। ये महात्मा की कल की कथा। अब आइए आज की कथा में प्रवेश करें। भागवत के महात्मा के माध्यम से कल की कथा सुनाई। अब आज की कथा में हम मंगलाचरण के प्रथम श्लोक भागवत के से प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभद्रस्वरा ते ब्रह्महृदायादिकवयो मुह्यन्ते यशोवय तेजो वारियदां यथा विनिमयो यत्र रसो रसायन धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भागवत का पहला श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है, थोड़ा सा चर्चा करना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चा अर्थीष्वरा। जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरत। देखो श्लोक के अर्थ को समझना, क्योंकि भागवत का पहला श्लोक बहुत सार गर्भित श्लोक है। जन्माद्यस्य जिसका जन्म आदि हुआ, यस्य माने जिसका, जन्मादि माने जन्म हुआ। किसका किसका जन्म आदि हुआ है? अरे बोलो ना प्रेम से। हमारा तुम्हारा हुआ है। जन्मादि किसका हुआ? जिसने शरीर धारण किया उसका। हा? जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जिसका जन्म हुआ, जन्म, स्तुति और लय यानी मृत्यु, ये तीन मूल अवस्थाएं हैं इस शरीर की।
लेकिन मजे की एक वो बात, ये श्लोक क्या कहना चाह रहा है, इसके अर्थ को समझना। भागवत बहुत कुछ इसी श्लोक में समझ में आ जाए। जन्मादि यस्य, जिस जीव का जन्म आदि हुआ है ऐसा, यतः माने जिसके द्वारा, किसके द्वारा, वो परमात्मा के द्वारा जो विश्व की उत्पत्ति का हेतु है। तो विराट, वो विराट है। विराट का मतलब जो स्वयं सक्षम है, जिसको किसी की आवश्यकता नहीं। हम में और परमात्मा में, जीव में और जीव ईश्वर में, जीवात्मा में और परमात्मा में केवल बुनियादी एक ही अंतर है। वो क्या है कि जीवात्मा शरीर धारण करती है और परमात्मा शरीर धारण कराता है। जीवात्मा पर विक्षोभ हो जाता है माया का, परमात्मा पे कोई विक्षोभ नहीं। जीवात्मा को जिंदा रहने के लिए, क्रिया करने के लिए, उसको मुक्ति और बंधन के लिए परमात्मा की जरूरत है, लेकिन परमात्मा को किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको स्वराट कहा। दूसरे शब्दों में समझ लें, पूरा संसार जीवात्मा आदि उसी की कृपा से उत्पन्न हुआ है, उसी की कृपा से स्थित है, उसी की कृपा से एक दिन वो चाहेगा तो इसको विनष्ट कर देगा, लय हो जाएगा। उसके होने पर ही सबका होना है। वो जिस समय नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, वो है इसलिए हम सब हैं। अगर आकाश में सूर्य न हो तो जमीन पर रखे हुए मटकी के घड़ों में, बर्तन में, स्टील के, पीतल के में पानी भर के रख दो, उसमें सब में सूर्य दिखाई देंगे अगर झांक के देखोगे तो। लेकिन वो सूर्य का अस्तित्व कब तक है? जब तक ये आकाश में सूर्य है। जब ये सूर्य आकाश में नहीं होगा तो किसी घड़े में तुमको सूर्य दिखाई नहीं देगा। वो परमात्मा है इसलिए सब है, उसके होने से सब कुछ है, वो नहीं होगा तो कुछ भी नहीं। जीवात्मा को होने के लिए परमात्मा की जरूरत है, लेकिन परमात्मा को होने के लिए किसी की जरूरत। हम बंधन में हैं, वो परमात्मा बंधन मुक्त है। जिसने ब्रह्मा को वेद ज्ञान दिया है और जिसकी माया है, जिसकी ऐसा देवी गुणमयी हरि माया दुरत्तया, जिसकी माया से प्रेरित होकर के ब्रह्मा सूर्य आदि कवयो मुह्यन्ति, श्लोक कह रहा है ब्रह्मादि आदि कवयो मुह्यन्ति यत सूर्य, जिसकी माया से ब्रह्मा सूर्य देवता आदि भी मोहित होकर के माया में फंस जाते हैं। ऐसे मायापति परमात्मा हमारी जो बुद्धि कुहक में चली गई है, कुहकम धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, हमारी कुहक में, कुहक कहते हैं अंधकार को, अज्ञान का जो अंधकार है ना, उसमें जो हमारी बुद्धि चली गई है, वो परमात्मा उस कुहक को निरस्त करके, नष्ट करके सत्यम परम धीमहि, वो सत्य स्वरूप परमात्मा हमारी धी माने बुद्धि को सदमार्ग में लगा। अच्छा, इस पे अगर चर्चा समय नहीं है तो मैं चर्चा करता कि आपको त्रिसर्ग और मृषा तीनों सर्ग झूठे होने के बावजूद भी परमात्मा की माया से हमें सत्य लगते हैं। हमारे तीनों सर्ग झूठे हैं कि नहीं? जन्म लेना, मरना और नष्ट हो जाना, बड़ा होना, ये तीनों सर्ग झूठे, लेकिन हमें लगता है कि हमारा जन्म, कह दो प्रेम, आप सबको लगता है ना हमारा जन्म हुआ था? आपको लगता है हम कभी बालक थे, फिर जवान हो गए, अब बूढ़े हो रहे हैं, लगता है कि नहीं लगता? और ये भी लगता होगा कि एक दिन हम मर जाएंगे, ऐसा लगता है ना कि ये बिल्कुल सत्य है। और सब लोग कहते भी ये सब मृत्यु सत्य, मृत्यु वही प्राण नाम, बात सही। लेकिन मैं आपको बता दूं ये श्लोक बड़ा ज्ञान की बात कहता है। ये श्लोक कहता है त्रिसर्गो मृषा, ये तीनों सर्ग झूठे हैं। न हमारा जन्म हुआ, न हम बड़े होंगे, न बूढ़े होंगे, न मरेंगे, ये हमारा अज्ञान है, झूठे हैं। क्यों? क्या बात करते हो? सही कहते हैं। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि हमारा जन्म ही नहीं, मरेंगे तो तब जब जन्म हुआ। लेकिन इसमें एक पेच है,
जब तक हम ये मानते रहेंगे कि हम फलाने के बेटे हैं, हमारा फलाना नाम है, हम जाट हैं, ब्राह्मण हैं, फलानी जाति के शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, आदि आदि हैं, फलाने के बेटे हैं, उस गांव के उस नाम के हैं, तो मेरे प्यारे हमारा जन्म भी हुआ है, बड़े भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, मर भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपना ही ज्ञान नहीं है। हम कौन हैं, कहां से आए, किस लिए आए, ज्ञान ही नहीं। आपको बता दूं, ना तुम देह हो, ना तुम शरीर हो, न लिंग हो, न नामी हो, न गामी हो, कोई नहीं। ये तुम्हारा परिचय नहीं है। तुम किसके बेटे हो, ये तुम्हारा परिचय नहीं है। ये जितना परिचय है ना, ये हमारे शरीर का है। किसके बेटे हैं, ये शरीर किसका बेटा है, शरीर ही तो बेटा है किसी का। ये नाम है ना, इस शरीर का है, गाम है ना, शरीर का है। हम शरीर नहीं है, हम तो शरीर को संचालित करने वाली आत्मा है। आत्मा किसी का बेटा नहीं, आत्मा तो परमात्मा का अंश है। आत्मा का न कभी जन्म होता है, न बड़ी होती है, न मरती है। जन्म होता है शरीर का, बड़ा होता है शरीर, बूढ़ा होता है शरीर, मरेगा भी एक दिन शरीर ही। हम कभी नहीं मरेंगे, हम जीवात्मा हैं। इतना ज्ञान करना जरूरी है। हम बड़ी अद्भुत चीज में फंस गए हैं। ध्यान देना, मैं एक वेदांत की बात चर्चा कर रहा हूं मैं इस पर 1 मिनट 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये जरूरी है। ये सीधी सीधी भागवत तो आप सुन करके कोई भी चले जाए, भजन गाने और ये तो सब आपने पहले सुने। मैं वो सुनाना चाहता हूं जो तुम शायद सुनने से बच जाते। हम जीवात्मा हैं, और जीवात्मा होने के नाते हम इस शरीर को चलाने वाले, शरीर को बचपन में देखने वाले दृष्टा हैं। दुनिया में 3 तरह के प्राणी होते, जरा गौर से समझिएगा बात। 3 तरह के प्राणी, एक होते हैं दृष्टा, एक होता दर्शक, एक होता दृश्य। दृष्टा और दर्शक, इनमें बुनियादी अंतर है। दर्शक वो है जो दृश्य को देख रहा है। ये केला है, इसको हम देख रहे हैं, देखने केला दृश्य है और देखने वाले हम दर्शक हैं। फिर दृष्टा कौन है? 3 दृष्टा कौन है मालूम है? वो दृष्टा है जो दृश्य तो केला, और ये आंखें जो देख रही हैं ये दर्शक, और आंखों को भी देखने वाला, दर्शक को भी देखने वाला जो अंदर आत्मा बैठी है ना, वो दृष्टा है। और मजे की बात देखो, हम दृष्टा होकर के भी हमने अपने आप को दृश्य बनाया। हम एक फिल्म का गाना सुनते थे, बुजुर्ग लोगों ने सुना होगा। एक फिल्म में गाना गुनगुनाया जाता था, कहा जाता तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। आज वही तो हो गया। हम तो जगत के एको दृष्टा सर्वस्य मुक्त प्रायेषु सर्वदा। अरे तुम तो एक दृष्टा हो और मुक्त हो, तुम्हारा बंधन है ही नहीं है। माया तुम्हें पकड़ ही नहीं सकती। ये तो तब तक बंधन है जब तक तुमने अपने आप को देह माना है, देह मान लिया है। जिस दिन तुम अपने को आत्मा मान लो, सब बंधन। दृष्टा, दर्शक और दृश्य, इसमें बुनियादी अंतर है, समझना। तुम दृश्य मत बन जाना, दर्शक बन जाओ तो भी ठीक है, और दर्शक से तो और श्रेष्ठ बनो कि तुम दृष्टा बनो। एको दृष्टासी, तुम दृष्टा हो। लेकिन यहाँ दुनिया में लोग दर्शक बनने की होड़ लगाए बैठे हैं, दृश्य बनने की होड़। ये माता बहने भाई बंधु हम जैसे सब लोग क्या है, दृश्य बनने को तैयार। कह दो प्रेम से, दृश्य बनने को। हम अच्छे दिखने चाहिए, सब लोग हमें देखें। ये माताएं बहनें श्रृंगार करके जाती हैं, पड़ोस में दावत खाने जाना हो, कथा सुनने जाना हो, हम लोग पड़ोस में दावत खाने तो कोट पैंट पहन के जाएंगे, बढ़िया चश्मा लगा के जाएंगे। क्यों? बोले लोग हमें देखें, लोगों के लिए हम दृश्य बने, इसके लिए। कितनी मूर्खता! हम लोगों के लिए दृश्य बने ऐसा चाहते, जबकि हम दृष्टा हैं। और विशेषकर माताएं बहनें, ये तो हमारा असूल है, श्रृंगारी करके इसलिए जाती है कि लोग इन्हें देखें, भीड़ भाड़ में जाएं, देखें, लोग प्रश्न, अरे बड़ी सुंदर साड़ी पहनी है। पड़ोसी पूछे, अरे बहन बड़ी बढ़िया साड़ी पहनी,
कितने की लाई, कहां से लाई? यहाँ प्रयास इसी बात का है कि लोगों को हम अच्छा दिखते। देखो मजे की बात, हम लोगों को अच्छा दिखें इस प्रयास में लगे हैं, इस प्रयास में नहीं लगे हैं कि हम अच्छा बन जाएं। अच्छा बनने के लिए प्रयास नहीं है, अच्छा दिखने के लिए प्रयास। दुनिया में इसीलिए तो लोग पाखंडी होते जा रहे हैं। पाखंड का मतलब ही ये है कि वो अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा बनना नहीं चाहते। मेरे प्यारे, अच्छा दिखो न दिखो कोई बात नहीं है, अच्छे बन जाओ ये जरूरी है। आज प्रयास उल्टा कर, अच्छा बनने के लिए सजो, अच्छा दिखने के लिए नहीं। अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, माताएं बहनें बहुत दृश्य बनना पसंद करती हैं। ये श्रृंगार इसलिए करके जाती हैं, भीड़ में जाएंगे, श्रृंगार करके जाएंगे, धक्का मुक्की हो रहे, और धक्का मुक्की हो तो कोई इनको देखे धक्का मुक्की करे तो चिढ़ होती है, अरे धक्का दे, अरे क्यों हमारी तरफ घूर घूर के देख रहे हो? अच्छा मजे की बात देखो, अगर इनको कोई देख ले धक्का मुक्की कर दे तो प्रॉब्लम, और श्रृंगार करके जाए और कोई पूछे नहीं कि कहां से साड़ी आई, बड़ी सुंदर देख रही हो, कोई पूछे नहीं तो प्रॉब्लम। लो साहब मैंने इतना श्रृंगार किया, कोई पूछ भी नहीं कितने की साड़ी। प्रॉपर दृश्य के रूप में तो संत लोग, आज के लोग कुछ संत है ना, वो कुछ हद तक दर्शक और दृष्टा की सीमा तक पहुंचे। ध्यान देना, दृश्य मत बनना, दर्शक बनना, और दर्शक से भी श्रेष्ठ बनना हो तो दृष्टा बन जाना। तुम सबको देखने वाले हो, ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, दृष्टा। तुमने कभी गौर किया, हमने अपना बचपन देखा था, ये बुजुर्ग लोग बैठे, जुबान लोग बैठे, तुम माताएं बहनें सब बैठी हैं, तुमने अपने बचपन को देखा कि नहीं देखा? देखा ना, बचपन को देखा, तो बचपन को देखा, उसके बाद में फिर युवान अवस्था देखी, युवान अवस्था के बाद में बुढ़ापा देखा। अगर हम बचपन होते, अगर शरीर होते, तो बचपन को देखने वाला तो अलग होता है ना भाई। दिखा बचपन, ये शरीर दिखा बचपन का, तो शरीर दिखा तो देखने वाला तो कोई और होगा ना भाई। ये केला दिख रहा है तो इस केला को देखने वाले तो आंखें अलग हैं। इस बचपन को किसने देखा? किसने देखा? हम आत्मा ने। इस आत्मा ने इस शरीर के बचपन को देखा, युवान अवस्था को देखा, और वृद्धावस्था को, और एक दिन मरते देखेंगे। मरते देख रहा है, इसका मतलब मरने वाला दूर खड़ा है। गौर करने की बात, इस शरीर को मरता जब देख रहा है ना व्यक्ति, तो ये समझ लो कि जो मरते हुए देख रहा है वो दूर खड़ा है, और जो दूर